हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सनराइज स्कूल। बेटा 7th क्लास का एसएस के अंदर हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था इन्वायरमेंट के बारे में, पर्यावरण के बारे में। तो इन्वायरमेंट, जैसा कि मैंने आपको जो पहले वीडियो आई हैं उसमें बताया था, इन्वायरमेंट होता क्या है। इन्वायरमेंट क्या होता है? आवर सराउंडिंग, यानी हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सभी क्या होती हैं, हमारी पर्यावरण के अंदर शामिल होती हैं। तो पर्यावरण में हम नॉर्मली क्या देखते हैं कि पर्यावरण वो है जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ है। जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। अब हमने अलग अलग इन्वायरमेंट के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में जाना था। हमने पढ़ा था कि इन्वायरमेंट के अंदर जो है हमारी बायोटिक और एबायोटिक दोनों इंक्लूड होती हैं। नॉर्मली हमने कहा लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। तो हमारी अगर एबायोटिक की बात करें तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, यानी आपकी भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, ये तो कैसे हैं? एबायोटिक यानी निर्जीव हैं, लेकिन ये नेचर के द्वारा हमें गिफ्ट मिले हैं। ऐसे ही बायोस्फीयर हमारा होता है जैवमंडल, जहाँ ये तीनों चीज़ें भूमि, पानी और हवा मिल जाती हैं, वहाँ जीवन की क्या हो जाती है? उत्पत्ति। और जीवन की उत्पत्ति से क्या बनता है? आपका बायोस्फीयर, जैवमंडल। तो जैवमंडल में आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, छोटे से छोटे कीट पतंगे से लेकर बड़े से बड़ा पक्षी या पशु या ह्यूमन बींग, सब उसमें इंक्लूड होंगे। तो आज हम अपने इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। हमने तीनों रिल्म्स के बारे में पढ़ा था, बायोस्फीयर के बारे में भी जाना था। अब आज हम करेंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में, यानी मानव पर्यावरण क्या होता है। देखिए, मानव पर्यावरण वो होता है बेटा, जैसे आप पढ़ोगे इसमें तो ये आएगा कि मानव पर्यावरण से मतलब यही है जहाँ मनुष्य रह रहा है और अपने आसपास में जो उसने पर्यावरण या अपने चारों तरफ जो चीज़ें बनाई हैं या नेचर ने उसे जो दी हैं, उसमें वो कैसे डेवलपमेंट कर रहा है, जैसे कैसे अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? ह्यूमन इन्वायरमेंट। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। It is formed by human being and their creations such as road, bridge, etc. and the social, economic, political, other condition in which they live. इसके अंदर जो है हमारा शामिल होता है वो चीज़ें जो मनुष्य ने बनाई हैं, जैसे कि उसके आसपास में उसने सड़कें बनाई, पुल बनाया या समाज बनाया या आर्थिक राजनीतिक दशाएं बनाई, वो सारी इसमें क्या होंगी? शामिल होंगी। ह्यूमन इन्वायरमेंट इज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचुरल इन्वायरमेंट। मानव पर्यावरण बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है प्राकृतिक पर्यावरण से। देखिए, प्रकृति के द्वारा ही तो हमें जीवन मिलता है। हमारी लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, सब हमें कहाँ से मिली हैं? नेचुरली मिली हैं। ऐसा तो है नहीं वो मनुष्य ने बनाई हैं। तो मनुष्य के जीवन को नेचर जो है, प्रकृति जो है, वो क्या करती है? प्रभावित करती है। दिस इन्फ्लुएंस डिसाइड द लाइफस्टाइल, और यही वो कारक हैं, यानी प्राकृतिक चीज़ें ही हैं जो मनुष्य के जीवन का जो शैली है, लाइफस्टाइल का मतलब जीवन जीने का जो तरीका है, उसको प्रभावित करती है। ऑक्यूपेशन, काम धंधा, ड्रेस, कपड़े पहनने का ढंग, फूड हैबिट्स, खाने का, एंड नेचर ऑफ हैबिटेट्स ऑफ ह्यूमन बींग, और कहाँ मनुष्य निवास करेगा, ये सब बातें किस पर निर्भर करेंगी? हमारी नेचर पर। अब देखिए, हम यहाँ ग्राउंड प्लेन में रहते हैं, मतलब मैदानी हिस्से में रहते हैं, तो हमारा खाना पीना हमारे यहाँ के हिसाब से, अगर हमारे यहाँ गेहूँ ज़्यादा हो रहे हैं तो हम गेहूँ की रोटियाँ बना के खा रहे हैं। लेकिन आप कोस्टल एरिया में चले जाइए या वेस्ट बंगाल साइड चले जाइए, वहाँ मछली चावल ये ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ के लोग उस हिसाब से खाना खाते हैं। अब हमारे यहाँ मौसम के हिसाब से हम अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं। तो नेचर का मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है। जैसे पर्यावरण में हम रहेंगे, सर्दी, गर्मी, बरसात, जैसा सीज़न होगा उसके हिसाब से हमारा खान पान और कपड़े पहनने का ढंग, काम करने का तरीका सब चेंज होता है। अब हमारे यहाँ खेती बाड़ी आसानी से हो सकती है, तो यहाँ खेती बाड़ी की जा सकती है, तो खेती बाड़ी में ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। लेकिन डेजर्ट एरिया है, वहाँ के लोग क्या करते हैं? नोमैडिक लाइफ जीते हैं, यानी पशुओं का झुंड रखते हैं, यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं। तो ये लाइफस्टाइल जो है मनुष्य की किस पर निर्भर करती है? हमारी नेचर पर, प्रकृति पर। अर्ली ह्यूमन लिव्ड इन हार्मोनी विथ नेचर। जो आदि मानव था, बड़े हार्मनी मतलब मेल झोल से, बड़े प्रेम के साथ मेल झोल बना करके किसके साथ? प्रकृति के साथ रहता था। सराउंडिंग, जो उसके आसपास में चीज़ें होती थी, उन्हीं का यूज़ किया और उनके साथ रहता था। दे लिव्ड ए सिंपल लाइफ, वो बिल्कुल साधारण जीवन जीते थे। दे कुड फुलफिल देयर बेसिक नीड फ्रॉम द नेचर, उन्हें उनकी जो आवश्यकताएं होती थी, यानी खाना पीना, पहनना, रहना, सब प्रकृति से मिलता था, यानी वो नेचर से जो मिला उसको यूज़ करते थे। विद द इन्वेंशन ऑफ व्हील, जैसे ही पहिए की खोज हुई, ट्रांसपोर्टेशन बिकम ईजियर एंड फास्टर, जो यातायात है वो आसान हो गया और तेज हो गया। देखिए, आदि मानव पहले पैदल ही यहाँ से वहाँ जाता था। ऐसा माना जाता है उसने किसी गोल लकड़ी के
लकड़ी के टुकड़े को लुढ़कते हुए देखा, जिसे देखकर उसके मन में आया क्यों ना मैं लकड़ी से ऐसा गोल पहिया बना के गाड़ी बना लूँ। तो जैसे ही उसने पहिए का आविष्कार किया तो उसको यहाँ से वहाँ जाना, फिर पशुओं के साथ उसको गाड़ी बनाकर यूज़ करना, तो उससे उसके समय की बचत होने लगी, मेहनत की बचत होने लगी। लेटर ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलप, फिर धीरे धीरे व्यापार बढ़ा और मनुष्य की उन्नति होती चली गई। विथ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ह्यूमन बींग्स सक्सीड इन कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग नेचर। और इस तरह से नई नई जो वैज्ञानिक तकनीकी हैं उनका खोज होती गई, नई नई टेक्नोलॉजी आती गई, जिससे जो है मनुष्य का जो जीवन है लगातार सफलतापूर्वक बदलता गया और नेचर का जो यूज़ है उसको कंट्रोल करने की पावर मनुष्य में आ गई। आगे देखिए, ह्यूमन इन्वायरमेंट इंट्रैक्शन, मानव पर्यावरण का इंट्रैक्शन होता है आपस में हस्तक्षेप करना। द फिजिकल इन्वायरमेंट प्रोवाइड ह्यूमन बीइंग विद डिफरेंट मेटेरियलिस्टिक नीड। ये कह रहे कि हमारा जो भौतिक पर्यावरण है, यानी जो हमें नज़र आ रहा है, हमारे आसपास में मिट्टी है, पानी है, ये जो भौतिक चीज़ें हैं हमारी भौतिक चीज़ें जो मनुष्य को मिली हुई हैं, जो हमारे मेटेरियलिस्टिक यानी अलग अलग जो सामग्री हैं जो हमें मिली हैं, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। एक्टिविटीज़ लाइक, जैसे कि उसमें हम अपने क्रियाकलाप कर रहे हैं, फार्मिंग, खेती करना, फिशिंग, मछलियाँ पकड़ना, फॉरेस्ट्री, वनों से कोई चीज़ प्राप्त करना, एंड माइनिंग, और खनन करना। खनन मतलब भूमि से खोदकर कोई खनिज वगैरह निकालना। स्टिल रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल्स, ये सब कच्चा माल है, विदाउट विच नो सोसाइटी कैन सर्वाइव और प्रोग्रेस। इन चीज़ों के बिना ना तो कोई समाज उन्नति कर सकता है और ना ही जीवित रह सकता है। यानी ये सारी चीज़ें हमारे जीवन को चलाने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। भाई खेती होगी, अनाज होगा, हम खाएंगे, वनों से चीज़ें आती हैं, वो भी बहुत सी यूज़ होती हैं। आप पेपर यूज़ करते हो, मैच स्टिक घर में यूज़ करते हो, तो वनों से ही मिलती हैं। बहुत सी और दवाइयाँ हैं, तो इन सब चीज़ों के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। ह्यूमन बीइंग एंड देयर एक्टिविटी ऑल्सो रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट डेंजर टू द इन्वायरमेंट। लेकिन मनुष्य अब इस हद तक, जैसे जितनी ज़्यादा उन्नति कर ली है मनुष्य ने, उतना क्या करने लगा है, नेचर को नष्ट करने लगा है, उसको नुकसान पहुंचाने लगा है। तो मनुष्य के जो क्रियाकलाप हैं अब इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि ये प्राकृतिक जो हमारा पर्यावरण है उसको क्या कर रहे हैं, खतरे में डाल रहे हैं। बेटा आप सुनते हो ग्लोबल वार्मिंग आ गई, सुनामी आ गई, ज्वालामुखी फूट गया, भूकंप आ गई, ये मनुष्य के क्रियाकलापों से ज़्यादा होने लगे हैं, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट को ख़राब कर दिया है। मनुष्य ने उन्नति कर करके पेड़ों को काट डाला है, पॉल्यूशन कर दिया है, CO2 बढ़ गई है, ग्लेशियर पिघलने लगे हैं। ये सारा किसके कारण, जो मनुष्य ने उन्नति की है उसके कारण हो रहा है। सिंस स्टार्टिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, जब मनुष्य की सभ्यता स्टार्टिंग हुई, यानी मनुष्य ने ढंग से झुंड में रहना सीखा, जब पुराने समय में ग्रुप में रहने लगा, शहरों में रहने लगा, छोटे छोटे नगर बसाए उन्होंने, पीपल हैव ओनली यूज्ड नेचर फॉर देयर एक्सटेंस। तो लोग उस समय प्रकृति का इस्तेमाल सिर्फ अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करते थे। यानी ये नहीं होता था कि ज़्यादा यूज़ किया जाए, वो सिर्फ इतना ही यूज़ करते थे जितना उनको ज़रूरत होती थी। दे एक्सप्लॉइटेड एंड मिसयूज्ड इट टू कर्टेन एक्सटेंड। लेकिन धीरे धीरे जितना मनुष्य उन्नति करता गया उतना ज़्यादा प्रकृति को क्या करने लग गया, नष्ट करने लग गया। दे एक्सप्लॉइटेड एंड मिसयूज्ड इट टू कर्टेन एक्सटेंड, दस द बैलेंस ऑफ द इन्वायरमेंट हैज़ बीन डिस्टर्ब। और यही कारण है कि अब जो हमारा पर्यावरण का संतुलन है यानी वो बिगड़ने लग गया है। देखिए अब हानिकारक गैसें बढ़ने लग गई हैं, पृथ्वी पर टेम्परेचर बढ़ने लग गया है, बरसात कम होने लगी हैं, कहीं आपकी ओजोन लेयर में छेद हो गए हैं। ये सब किसके कारण, मनुष्य की क्रियाकलापों के कारण। तो हमने जितनी ज़्यादा उन्नति की है उतना ज़्यादा नेचर को हानि पहुंचाई है, और जितना हम नेचर के साथ छेड़छाड़ करेंगे उसका रिएक्शन तो हमें भुगतना पड़ेगा। तो इसमें यही बताया है। देखिए, व्हेन द डिस्टर्बेंस मेड बाय द ह्यूमन बीइंग इन द इन्वायरमेंट वर लेस, अगर डिस्टर्बेंस होता है किसी को डिस्टर्ब करना, तो ये कह रहे हैं कि जब मनुष्य प्रकृति या पर्यावरण में डिस्टर्बेंस करता है यानी उसमें हस्तक्षेप करता है, वर लेस नेचर कुड ईजिली रिपेयर इट। जितना मनुष्य कम हस्तक्षेप करेगा, यानी जो प्राकृतिक चीज़ें हैं जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ की जाए, उसको ज़्यादा यूज़ ना किया जाए, तो वो धीरे धीरे अपने आप ही रिपेयर हो जाती हैं, यानी सही हो जाती हैं। अगर हम मान लीजिए ज़्यादा पेड़ों को ना काटें, जितनी ज़रूरत है उतना ही रखें, कम से कम उसको यूज़ करें, ज़्यादा पेड़ रहेंगे तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली हमारे इन्वायरमेंट को साफ़ कर देंगे। अब नदियों का पानी है, उसमें ये इंडस्ट्रीज़ का गंदा पानी लगातार
बहुत ज़्यादा मात्रा में छोड़ा जा रहा है, जिससे क्या होता है, पानी गंदा हो रहा है। लेकिन अगर पानी गंदा पानी जो फैक्ट्रीज़ का है ना छोड़ा जाए, छोटे मोटे हम यूज़ करते हैं, तो उससे पानी में जो जीव होते हैं वो ऑटोमेटिकली उस पानी को फ़िल्टर कर देते हैं। लेकिन ज़्यादा किसी भी चीज़ की ज़्यादा अगर हम करेंगे तो उसका नुकसान हमें ही भुगतना पड़ेगा। तो इसमें यही कहा है कि अगर हम पर्यावरण को ना छेड़ें, ज़्यादा उसके साथ हस्तक्षेप ना करें, तो वो अपने आप ही क्या होगा, रिपेयर हो जाता है, धीरे धीरे वो चीज़ अपने आप ठीक हो जाती है। बट नाउ फॉरेस्ट आर बिंग कट, लेकिन आज के समय में वन जो है, जंगल जो है उनको काट दिया गया है। डाउन एट ए फास्टर रेट, बहुत तेज़ गति से। यानी जहाँ कभी घने जंगल होते थे, वहाँ मनुष्यों के बसाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए बड़े बड़े वनों को साफ कर दिया गया है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़ पॉल्यूटिंग आवर इन्वायरमेंट, जितना औद्योगिकरण हो रहा है, यानी नए नए उद्योग धंधे लग रहे हैं, उतना ही हमारा पर्यावरण क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ अनवाइज यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये परिणाम है ये कह सकते हो आप, मूर्खतापूर्ण जो हम उन्नति किए जा रहे हैं ना, यानी हम सोच रहे हैं हमने जो नई तकनीक खोजी है उससे बहुत उन्नति कर ली है, लेकिन ये जो नई तकनीकें हमें खोज रहे हैं उनका मूर्खतापूर्ण हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नाउ ए परफेक्ट बैलेंस बिटवीन द नेचर एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट इज नीडेड ऑफ द आर, और यही कारण है कि अगर हम अपना जीवन ढंग से जीना चाहते हैं तो हमें एक परफेक्ट, बिल्कुल सही संतुलित बैलेंस बना के रखना पड़ेगा नेचर और हमारे बीच में। यानी हमें नेचर को उतना ही यूज़ करना है जितना हमें ज़रूरत है। आवश्यकता से अधिक अगर हम उसका यूज़ करते चले जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा, सारी चीज़ें समाप्त होकर पृथ्वी पर जीवन जो है वो संभव ही नहीं हो पाएगा। We should understand that human race cannot survive if we do not live in harmony with nature. मनुष्य को ये समझना चाहिए कि मनुष्य जो इस दौड़ में लगा हुआ है ना, कि उसने ये हथियार खोज लिए, मेरे को ये खोजने हैं, उसने इतनी इंडस्ट्रीज़ लगा ली, मेरे को इतनी लगानी है, जब इससे दूर हट जाएंगे, इसको छोड़ करके हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाकर ढंग से रहेंगे, तभी क्या हो पाएगा, हमारी उन्नति हो पाएगी। इफ़ द बैलेंस इन नेचर इज़ नॉट मेंटेन्ड, अगर प्रकृति के साथ नेचर के साथ अगर हम बैलेंस को नहीं मेंटेन करते तो जीवन संभव पृथ्वी पर नहीं हो पाएगा। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन दिए हैं आपको। द इक्विलिब्रियम इन ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मैटर अमंग द डिफरेंट कंपोनेंट इज़ कॉल्ड। इसमें पूछा है कि जो इक्विलिब्रियम मतलब बराबर मात्रा में एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, आपने पढ़ा है चेन, फूड चेन वगैरह आपने साइंस में भी पढ़ी होंगी। जो हम फूड चेन होती है उसमें जो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है उसको हम क्या कहते हैं। तो इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस, सेकंड है आपका इकोसिस्टम, थर्ड है आपका इन्वायरमेंट। तो ये क्या होता है, आपका इकोसिस्टम होता है, ठीक है। एक जीव से, मान लीजिए घास है, घास ने अपना खाना बनाया, उसको टिड्डी ने खाया, ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को स्नेक ने खाया, स्नेक को ईगल ने खाया, तो उसमें जो आपकी पूरा एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है वो इक्वल होता है। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, परफेक्ट बैलेंस जो चलता है वो क्या आएगा, इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस इसका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। सेकंड है ह्यूमन इन्वायरमेंट इज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय, मनुष्य का जो इन्वायरमेंट, ह्यूमन इन्वायरमेंट मानव पर्यावरण ज़्यादा प्रभावित है किससे, इकोसिस्टम से, नेचर से। तो नेचर से प्रभावित है बेटा, प्रकृति से हम प्रभावित होते हैं। मनुष्य का जीवन किस पर निर्भर करेगा, प्रकृति पर, प्रकृति से ही तो इकोसिस्टम बनता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, नेचर। तो यहाँ तक बेटा ये लेसन आपको अच्छे से रीड करना है। बुक का सर ने आपको लिंक दिया हुआ है, जिस बच्चे के पास बुक नहीं है वहाँ से डाउनलोड कीजिए और डेली अपनी जो क्लासेस दी जा रही हैं आपको उनको ढंग से कीजिए। आज का आपका यही काम है, यहाँ तक ये लेसन 7th क्लास के बच्चों को रीड करना है। थैंक यू।